नमस्कार, मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ बड़ी खबर लेके। जैसा कि आप लोग को पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। मैं पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आकलन भारत का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीराज बाबुल जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जी जुड़े हुए हैं, जो एक रिपोर्टर है। तो वीराज बाबुल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एक सीएम को इन लोगों ने गिरफ्त में ले लिया, जो बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिए? ब बड़ी खबर तो है, बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तारी करना कोई आसान काम नहीं है, सब संवैधानिक सिस्टम से। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई आज नई नहीं है। ये कार्रवाई के पीछे लगभग 9 री उनको नोटिस दे दिया जा चुका था। 10वें 9 नोटिस बार में जी। 9 बार इनको पहले भी ईडी ने ऑलरेडी इनको सम्मन भेजा था, मगर ये बार-बार इसको रिफ्यूज़ कर रहे थे और हुँ, इन्हें लगता था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री शायद नहीं भी जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं जी। है, कानून से कोई ऊपर नहीं है, जबकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इन पर आरोप लगाया है। खासकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला है कि अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि अरविंद जी केजरीवाल को जाना चाहिए था, इससे पहले ही जाना चाहिए था, ताकि जी, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार विराज बाबुल जी, सचिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी खबर को लेके? देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाना और उसमें भी ईडी का ये कहना कि इसमें इस जो पूरे घोटाले का प्रकरण है उसमें अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिशकर्ता है। ये कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है। मतलब ये सीएम का पद और देश की राजधानी के सीएम का पद और उसमें 600 करोड़ के घोटाले का आरोप आरोप ही नहीं, मुख्य साजिशकर्ता बताना, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। हालाँकि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने जिस तरह से उनके जमानत याचिका को भी खारिज करके रिमांड को आगे रखने की आदेश दी है और ये भी कहा गया है कि जाँच में सहयोग करे वो। तो ये एक बड़ी बात है, सीएम होने के नाते मुख्य साजिशकर्ता, यानी इतने बड़े घोटाले को लेकर के पूरा एकदम ताना-बाना बुनने का आरोप उन पे लगा हुआ है। इसका जवाब तो आपको हमारे वरिष्ठ पत्रकार विराज बाबुल जी ही देंगे कि क्या लगता है कि ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, विराज बाबुल जी, क्या ये सत्य है या कहीं न कहीं इस चीज़ को हम असत्य भी मान सकते हैं? मामला कोर्ट के अधीन है और कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि निर्णय कोर्ट को लेना होता है। निचली अदालत में आज गए थे, मगर उनको वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया है मामला कि नहीं, आपको जी। नहीं आपको मिलेगा, बरी का छूट नहीं मिलेगा। तो अभी इस हुँ, पे कुछ नहीं बोला जा सकता कि मामला अगर कोर्ट में है तो आप नहीं बोल सकते हैं। अपनी राय भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर मामला कोर्ट से बाहर होता तो मामले पे चर्चा ज़्यादा ज़्यादा अच्छा से तरीके से होता। अब देखना ये जी। होगा कि 2-3 दिनों के अंदर में कोर्ट से इनका हाई कोर्ट जाएँगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। 8 सुप्रीम दिन कोर्ट क्या लेता है फैसला? 8 दिन का उन्हें समय दिया गया है, 8 दिन के लिए उन्हें गिरफ्त किया गया है, उसके 7 बाद सारा 7 निर्णय दिन सामने आएगा। 7 दिन के लिए इन्होंने रिमांड माँगा था, ईडी ने माँगा था 10 दिन का रिमांड, मगर रिमांड जी, 7 दिन का ही कोर्ट ने उनको दिया है। तो 7 दिन जी, रिमांड पे रहेंगे, उसके बाद भी इनके जो वकील हैं या कोर्ट में भी जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे। देखना होगा कि अभी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है कि 2, 4, 5 दिनों के अंदर में कुछ नई चीज़ आ जाए निकल के। क्योंकि अब होली है, होली की वजह से छुट्टियाँ भी रहेंगी और काफ़ी इसको लेकर बवाल भी मच रहा है। कांग्रेस भी जी, उतर चुकी है, रोड पे उतर चुकी है। तो मामला तो बहुत गंभीर हो चुका है और देश में कहीं जी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक सदस्य होने के नाते इनकी मजबूती बहुत जबरदस्त हो रही है और इनको सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे जब जाएँगे, तो सभी पार्टी के लोग जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, सभी पार्टी के इंडिया लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। लगातार ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्य किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पे बीजेपी पार्टी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, वो लोगों का कहना है। पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, अगर ऐसा कहा जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिक्स का जी, मतलब ही यही होता है कि एक-दूसरे पे आरोप लगाना, सच का झूठ, झूठ का सच करना, इसी को तो राजनीति कहते हैं। और जी। राजनीति में सचिन जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि लोकसभा इलेक्शन आते ही इतना मतलब सीएम
पद से उनको ईडी तक ले जाना, ये सफर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन भी देखिए 2024 लोक लोकसभा इलेक्शन आते ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जी, मंत्री को लोकसभा इलेक्शन से 1 साल पहले से गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 साल ये जी, पहले से। लोकसभा इलेक्शन टारगेट नहीं है। इस हाँ, 2 शराब साल नीति पहले के से। अंतर्गत मंत्री गिरफ्तार हुए, एक के बाद एक मंत्री, राज्यसभा सांसद का गिरफ्तार होना और अरविंद केजरीवाल को भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजने के बाद भी उन्होंने इसके सपोर्ट में खुद को मतलब समन जारी करने के बाद भी ईडी के समक्ष नहीं आए वो। अगर वो आ जाते तो शायद ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नहीं होता। जी। अच्छा, जैसे लोकसभा इलेक्शन की आपने बात उठाई, लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है। इस वजह से वो लगातार सबको ईडी के छापे दे रही है और लगातार इस वजह से सीएम केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्त में लिया है, क्योंकि इंडी गठबंधन से बीजेपी वालों को डर है। विराज बाबू जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? डर का कहीं मामला नहीं है। बीजेपी क्यों डरेगी? डरने की बात ही नहीं है। ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। आपको पता होगा कि जी, एक मंत्री 2 वर्षों से है। अभी डिप्टी सीएम को कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया है। उसके पहले संजय सिंह के, उसके बाद संजय सिंह को पकड़ा गया है। तो ऐसी बात नहीं है, कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रक्रिया जी, चल रही है। मामला शराब घोटाला का मामला है। और आपको पता होगा कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री की जो बेटी है कविता, उनको भी गिरफ्तार किया है, इसी मामले में गिरफ्तार किया है। तो मामला तो कहीं न कहीं कुछ है ना। अगर किसी की जी, गिरफ्तारी हो रही है, सीएम की बेटी की गिरफ्तारी कविता की हो रही है और इनके 4 बड़े लीडर को गिरफ्तार किया गया है, तो मामला कुछ तो जरूर होगा ना। नहीं भी होगा तो कुछ होगा, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। उसका एक आधार होता है, ठोस सबूत होता है और जी, ठोस सबूत के आधार पे ईडी कार्रवाई करती है, कानून कार्रवाई करता है। अगर ईडी ने जानबूझकर और बीजेपी के दबाव में उठाया होगा, तो इनको बेल मिल जाएगा, बरी हो जाएंगे फिर 1 हफ्ता के जी, अंदर में। तो उसमें बीजेपी की बदनामी होगी ना। इसलिए बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है कि बिना कानून को समझे बुझे कोई काम किया जा सकता है। कानून काम कर रही है। बीजेपी काम क्या करेगी? सरकार जिसकी होती है, नाम उसी का जाता है, मगर कानून काम कर रहा है। कानून के जो सिस्टम का जो वो काम कर रहा है। जी। सचिन जी, आप जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन भी है और यहीं के अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 1 हफ्ते की गिरफ्त में भी ले लिया है। तो लोकसभा इलेक्शन और ईडी जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त में ले लिया है, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से जोड़ते हैं? देखिए दोनों चीज़ों को जोड़ना ही गलत है, क्योंकि ये तो एक जी, आरोप लगा है अभी, इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है। इलेक्शन अपनी जगह है, 2022 के अंत और 2023 के शुरुआत से ही ये मामला मीडिया में भी आ गया था, सरकार में भी आ गया था। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतनी बड़ी सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। अगर ये चीज़ें गलत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कहीं न कहीं इस चीज़ को गलत होने से बचाएगी, अगर ये जी। आरोप गलत होगा। जी, वीराज बाबुल जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज पहले ऐसे सीएम हैं जिनको ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है, वो भले ही 1 हफ्ते के लिए है, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले सीएम नहीं है। आपको जानकारी में अभी बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले ही ईडी ने उठाया है और मुख्यमंत्री रहते ही उठाया है। तो ये घटना हुँ। जी, दूसरी घटना है। और ये भी है इसमें कि जो जिस अधिकारी ने उठाया था जी। झारखंड के मुख्यमंत्री को, वही अधिकारी अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया है। जी, फ़र्क बस तो इतना है कि वो ज़मीन घोटाला था, ये शराब घोटाला है। हाँ, नहीं, पर घोटाला कुछ भी हो, लेकिन वो ईडी जो अधिकारी हैं, दोनों मुख्यमंत्री को हुँ, उठाने वाले हैं और वो वहाँ पर झारखंड में किसी अच्छे पद पे हैं। ईडी के हेड इंचार्ज हैं वहाँ पर झारखंड जोन के। उन्होंने इनकी जी, अरेस्टी की है, तो दूसरे मुख्यमंत्री लेकिन है। सर इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहेंगे? जैसे उनके सारे मंत्री अभी तक पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर इनके मंत्री, इनके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जितने लोग जेल के अंदर बैठे हैं 2 साल, 1 साल, 6 महीने से, अगर कानून में इस तरह का प्रावधान होता, तो निश्चय ही त्यागपत्र देते, इस्तीफा दे देते। यानी कि संविधान में इस तरह का लोचा बना रखा है नेताओं ने मिलकर कि जब आप इनकी हुँ, बारी आती है, तो जेल में से भी मजा ले सकते हैं और जेल से भी मजा ले रहे हैं अभी।
तो इस तरह की जो भी चीज बना हुआ है, संविधान बना हुआ, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें चेंज आ सकता है, आने वाले समय में सरकार को चेंज करना चाहिए कि कायदे से इन सबों का इस्तीफा होना चाहिए। जेल का मतलब होता है, एक दिन का जेल का मतलब होता है, सरकारी नौकर कोई भी एक दिन का जेल का होता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, मगर इन नेताओं की नौकरी नहीं जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, सिटी ने यही बात बोली है, लोगों ने कई पत्रकारों ने उनसे बात की है तो कहें कि ये गिरफ्त में किए गए हैं, 1 दिन के 7 दिन के रिमांड पे हैं, इस वजह से वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एक तरफ कई मीडिया सूत्र ये भी बता रहे हैं, जैसा कि हमारे बिहार में भी हुआ था कि लालू प्रसाद यादव पर जब आरोप लगाए गए थे, उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, तो उन्होंने आगे आकर अपनी धर्मपत्नी जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था। दूसरी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की भी धर्मपत्नी का एक बयान आया है, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि वो अपनी धर्मपत्नी को इसमें आगे करे, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो जाए। जी, चलिए ये तो बड़ी खबर आपने बताई सचिन जी, आप हमें ऐसे ही लगातार खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकलन न्यूज़ एजेंसी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।